लालू जी को धोखा देंगे, ये भी पहले से उनको जानकारी है। उसमें दाखिला चाहते नहीं है तो बार बार ये कहना, ये उनके अपने अंदर या जदयू के बिना लगता है कि भाजपा हताशा के भाव में है। नीतीश कुमार को अब एनडीए या भाजपा के साथ हम लोग नहीं देंगे। नीतीश कुमार ने तो कभी नहीं कहा है कि हम, और नीतीश कुमार ने एनडीए या भाजपा से अलग होने का फैसला भी खुद से लिया था। आखिर अमित शाह इतने हताश क्यों हैं? वो बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए भाजपा और एनडीए के दरवाजे बंद हो गए? कल अमित शाह ने जिस तरीके से वाल्मीकि नगर और बापू सभागार में ये बातें कही और अब इसको लेकर जदयू खेमे से जो है बयानबाजियां शुरू हो गई है। बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने साफ साफ कह दिया है कि नीतीश कुमार ने तो कभी नहीं कहा कि वो भाजपा के साथ जाना चाहते हैं, तो आखिर भाजपा में इतनी बेचैनी क्यों? क्यों अमित शाह ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं विजय चौधरी अमित शाह के बयान पर निशाना साधते हुए? पहले कि नीतीश कुमार कोई एनडीए में अपने दाखिले का आवेदन लेके भाजपा के दरवाजे पर तो नहीं खड़े हैं। फिर इस तरह के बयान का क्या अर्थ हो सकता है? उसमें भी कहीं एक बार निकल जाए तो माना जा सकता है कि कहीं किसी खास परिप्रेक्ष्य में निकला हो, लेकिन वाल्मीकि नगर में भी और फिर पटना आके उसी बात को दोहराना, जो नीतीश कुमार को अब एनडीए या भाजपा के साथ हम लोग नहीं देंगे। नीतीश कुमार ने तो कभी नहीं कहा है कि हम, और नीतीश कुमार ने एनडीए या भाजपा से अलग होने का फैसला भी खुद से लिया था, और उन्होंने कभी नहीं कहा है कोई वो तो उसमें दाखिला चाहते नहीं है तो बार बार ये कहना, ये उनके अपने अंदर या जदयू के बिना लगता है कि भाजपा हताशा के भाव में है। क्यों कोई कहेगा कि बार बार नहीं इनको हम नहीं लेंगे? या दो ही बात हो सकती है, या उनके कार्यकर्ताओं में चर्चा होती होगी कि भाई बिना नीतीश कुमार के हम लोगों का कोई भविष्य नहीं है। अपने कार्यकर्ताओं को शायद लगता है समझाने के लिए कह रहे थे कि भाई अब हम नहीं ले। नहीं तो हमें तो इसका कोई औचित्य नहीं दिखा, जो कोई उसमें भी भारत सरकार के गृह मंत्री और पार्टी सोपान में भी नंबर 2 माने जाने वाले इस तरह का बयान तो वैसे दे नहीं सकते हैं। इसी तरीके से क्या कहा उन्होंने, एक तरफ तो देखे हम लोग जो परेशानी में थे तिथि जानने के लिए कि नीतीश कुमार किस दिन तेजस्वी जी को सत्ता सौंपेंगे, वो तिथि जानना चाह रहे थे, और बिहार के लोगों की तरफ से या बिहार के लोगों को तिथि बताना चाह रहे थे। दूसरी तरफ यह भी कह रहे थे कि नीतीश कुमार फिर लालू जी को भी धोखा देंगे। अब आप समझिए, उनके अलग अलग बयानों को मिलाइए कि कब सत्ता सौंपेंगे, इसकी भी हड़बड़ी है उनको, और लालू जी को धोखा देंगे, ये भी पहले से उनको जानकारी है। तो इतना उच्च पदासीन व्यक्ति का इस तरीके से उलझन भरी सोच, ये कहीं न कहीं कोई निराशा का भाव ही प्रदर्शित करती है। अन्यथा जब भाजपा, जो जदयू या राजद, चाहे नीतीश कुमार हो या तेजस्वी, दोनों ने अनेक बार कहा है कि हम लोगों के गठबंधन में खास तौर से राजद जदयू की आपसी समझदारी पक्की है, परफेक्ट है, और हम लोगों को कोई हड़बड़ी नहीं है। राजनीति अपने स्वाभाविक गति से चलेगी और महागठबंधन मजबूती से
नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम कर रहा है और इसका मकसद और इसका लक्ष्य आने वाले लोकसभा चुनाव में एक ही है, और वो है कि भाजपा को इस देश की सत्ता से अलग करना। तो फिर अपनी चिंता नहीं करके बिहार में नीतीश जी कब तेजस्वी जी को सत्ता देंगे, इस तारीख के लिए परेशान है। तो ये सब आखिर क्या है? अपनी बात उन्होंने बिहार के लिए क्या किया, ये तो कभी नहीं बताया। जो बिहार को मदद करने की योजनाएं पहले से चली आ रही थी, उन सब में केंद्र की हिस्सेदारी, भागीदारी या मदद, उसको लगातार घटा के बिहार राज्य के अपने वित्तीय संसाधन पर दबाव बढ़ाते जा रहे हैं, इसकी तो चर्चा उन्होंने नहीं की। साफ तौर पर बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार तो कभी भी एप्लीकेशन लेकर भाजपा के दरवाजे पर नहीं गए, लेकिन भाजपा में 2 नंबर की हैसियत रखने वाले अमित शाह आखिर इतने बेचैन क्यों हो गए हैं कि वो बार बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए एनडीए और भाजपा के दरवाजे बंद हैं। क्या भाजपा नीतीश कुमार के बिना नहीं चल पा रही? ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें द एसजी न्यूज़ के साथ और देखते रहें द एसजी न्यूज़।